Hello friends, I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start about the introduction to quadratic equations. यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर किसी एक पॉलिनोमियल की 2 होती है। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल is 2 are called quadratic equation। तो हमने ये जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर किसी एक पॉलिनोमियल की वो 2 होती है। जैसे ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी इस फॉर्म में अगर आपको दिखेगा वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। ये आपकी 2 जो दिख रही है ये आपकी क्या है? हाईएस्ट डिग्री, जो कितनी है आपकी? 2। जहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसके बाद हम जानेंगे एक एग्जाम्पल के, हम पहले करते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि आपकी x² माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल में 0। अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर हम फैक्टराइज करें, जो मैंने आपको बता रखा है फैक्टराइजेशन का केस कैसे करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम इसके क्या निकालेंगे? रूट्स क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ 2x, मतलब x की जो 2 वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है? रूट्स। x की 2 वैल्यूज़ जो होती है वो आपकी रूट्स होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल जब मैंने लिया तो फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई लास्ट वाली वैल्यू से करते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से तो 8, देन इसको हम करेंगे इसका एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू में 2। अब इस वैल्यू को कुछ ऐसे प्लस माइनस करना है जिससे कि इसकी वैल्यू मिडल टर्म बने, और मिडल टर्म इसकी वैल्यू क्या है? माइनस के 2x। तो हम इसको कैसे कर, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 और ये 2। अब ये 4 और ये 2 हमको क्या लाना है? माइनस के 2। तो ये माइनस का होगा और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस के 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 इक्वल में 0। अब ये वैल्यू जो आपको गिवन है 4, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इन दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या है? x। अब x² में से एक x गया तो एक x बचा। साइन क्या है? माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल तो क्या आया? 4। इन दोनों में से कॉमन आने वाली चीज़ क्या है? 2। जो दोनों में कॉमन आ रहा है इसके आगे का जो साइन है वो क्या है? 2। देन 2 से 2 डिवाइड, जो रिमाइंडर वैल्यू बच गई इसमें वो x है। अब 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 4, माइनस प्लस माइनस, तो ये 4। ये वैल्यू इसमें देखो कॉमन आ रही है, तो x माइनस के 4 और x प्लस के 2, ये वैल्यू दोनों हम किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। ये प्लस इधर ले जाके माइनस और ये माइनस इधर ले जाके प्लस। अब इसकी देखो रूट्स की 2 वैल्यू आ गई, जो हम नाम दे देते हैं, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मैंने नाम दे दिया इसमें। अब ये आपके दोनों ही क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? ये रूट्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इस रूट्स की हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो नेचर ऑफ रूट्स के नेचर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिपेंड करती है एक इक्वेशन पे, d इक्वल में b² माइनस के 4ac। ये आपकी d इक्वल में b² माइनस के 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेट वैल्यू है d इक्वल में b² माइनस के 4ac।
अब ये रूट्स है क्या, एक बार और जान लेते हैं रूट्स। तो द टू वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड रूट्स। तो रूट्स क्या है, x की दो वैल्यू, वो वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, यही आपके क्या है रूट्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो आपकी इक्वेशन होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल में 0। अब ये इक्वेशन से आप क्या निकालते हैं, x की दो वैल्यू, जो दो वैल्यू आपको मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, जो किस फॉर्म में लेते हैं, एक अल्फ़ा की फॉर्म में और एक बीटा की फॉर्म में। तो इस वैल्यू को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू जो निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से, दिस वन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो आपका होता है -b प्लस रूट b² माइनस के 4ac। वैसे तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल में -b प्लस माइनस के b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a, दैट्स द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख देता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये तीन ऐसे मेथड होते हैं जिससे हम क्या निकलते हैं, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू जो निकलती है वो दो फॉर्म में निकलती है, एक अल्फ़ा की फॉर्म में, एक बीटा की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर हमने अभी निकाले है कि अल्फ़ा और बीटा दो फॉर्म में जो एक्स की वैल्यू निकलती है। तो वैसी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम ब्रेक डाउन करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं। बट ये मैं इक्वेशन को किस फॉर्म में सॉल्व करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो ये दो पार्ट में कुछ इस टाइप में सॉल्व होगी। तो x इक्वल में -b माइनस के b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। अब ये फॉर्म जो आ गई, इससे हम जानेंगे इसके रूट्स के बारे में। रूट्स किस फॉर्म में होते हैं आइए देखते हैं। अब ये इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं रूट्स जो होती है, टाइप ऑफ रूट्स, ये रूट्स का जो मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, ये फाइंड करने का काम आता है नेचर ऑफ रूट, टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने का काम करते हैं। ये टाइप ऑफ रूट्स कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले रूट्स के बारे में, तो ये होता है रूट्स आर रियल। रूट्स अगर रियल होते हैं तो तब क्या केस होता है, तब केस होता है कि b² माइनस के 4ac जो होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म कंटेन करता है। जब हम b² माइनस के 4ac पॉजिटिव फॉर्म कंटेन करता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल। अगर b² माइनस के 4ac की वैल्यू जो होती है वो आपकी किससे, 0 से ज़्यादा होती है, तब उसका केस होता है कि रूट्स क्या होते हैं, रियल। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, बट किससे, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है, अगर d की वैल्यू, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू सॉल्व करने पे अगर 0 से ज़्यादा वैल्यू अगर आती है, पॉजिटिव फॉर्म कंटेन करती है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल, पॉजिटिव फॉर्म करती है, तब ये क्या होंगे, रूट्स रियल। दूसरा मेथड होता है कि रूट्स आर इक्वल। और इक्वल का केस क्या होता है, रूट्स इक्वल तब होते हैं जब b² माइनस 4ac जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, इक्वल टू 0 के इक्वल। अगर बाई चांस मैंने क्या किया, b² माइनस के 4ac इक्वल में d, ये आपकी क्या वैल्यू थी, डिस्क्रिमिनेट वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेट वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं,
इक्वेशन की वैल्यू डाल के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से ए बी और सी की वैल्यू उठा के हम इसमें पुट करते हैं और डी की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो रूट्स क्या कहलाएगा उस समय, रियल। अगर इसमें पुट करते हैं तो उस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू डी की इसमें पुट करने के बाद डी की वैल्यू अगर 0 आती है तो रूट्स क्या कहलाएगा, रूट्स आर इक्वल। देन थर्ड वैल्यू होती है आपकी रूट्स आर नॉट रियल। एक होता है रूट्स रियल नहीं होंगे, और रूट्स रियल कब नहीं होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो आपका 0 से कम होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होगा तब केस बनता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है उस कंडीशन में, माइनस नेगेटिव फॉर्म करता है। जैसे नेगेटिव फॉर्म अगर करता है तो उस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल, और रूट्स रियल ये केस आपका होता है। अगर डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस 4ac का केस करता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी की वैल्यू पुट करने पे डी की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो उस कंडीशन में आपके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। अब ये तीनों का केस मैं एक एक बार समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल से, आइए देखते हैं। अब इसके बाद मैंने कुछ इक्वेशंस ले ली ताकि मैं आपको बता सकूं कि रूट्स किस टाइप के कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब जैसे ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी और तीसरी, ये तीनों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। अगर ये 2 इसकी हाईएस्ट पावर है तो इसको हम लिख देते हैं दिस वन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको मैंने बताया था तो नेचर ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है, नेचर ऑफ रूट्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो डिस्क्रिमिनेट फार्मूला होता है ना आपका, डिस्क्रिमिनेट फार्मूला जो होता है, डिस्क्रिमिनेट फार्मूला जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल में क्या होता है, डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 16 इक्वल में 0। अब ये वैल्यू आपने लिया, यहाँ से आप a और b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, इक्वेशन को जनरेट इसके इक्वल रखवा के। ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आप क्या निकाल सकते हैं, a b और c की वैल्यू। इसके आगे का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 8 और c की वैल्यू क्या है 16। a पता लग गया, b पता लग गया और c पता लग गया। तो फार्मूला क्या है, d इक्वल में बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू माइनस के 8 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 16। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद -8 का स्क्वायर, -8 को 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 8 जा 64, 4 की मल्टीप्लाई 16 से तो 64। देन d इक्वल में क्या आ गया 0, d की वैल्यू क्या आ गई 0। अब d 0 आ गया तो मैंने आपको बताया था d 0 कब आता है, d 0 तब आता है जब रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होते हैं। अब दूसरा केस एक बार करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल में 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल में 0। यहाँ पर 1 है, 1 को किसके इक्वल रखेंगे, ए के। बी की वैल्यू क्या है माइनस के 5 और सी की वैल्यू क्या है 6। ए पता लग गया, बी पता लग गया और सी पता लग गया। तो डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी की वैल्यू माइनस के 5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 6। तो डी इक्वल में -5 का स्क्वायर 25, 4 की मल्टीप्लाई 6 से 24, 25 में से 4 गए तो 1। यहाँ पर देखो डी की वैल्यू क्या है 1, तो डी की वैल्यू 1 है तो मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है, अगर 0 से ज़्यादा होता है, 0 से ज़्यादा मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 आई है ना, और 1 0 से क्या है ज़्यादा। तो जब ज़्यादा की बात करते हैं तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं उस कंडीशन में, रूट्स आर रियल। रूट्स रियल तब होते हैं जब 0 से ज़्यादा वैल्यू होती है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या है
0 से ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, रियल। तो वैसे ही एक और केस हम लेते हैं, थर्ड केस, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7 इक्वल में 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 7। अब इसके बाद ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस के 4ac में पुट कर देते। तो डी इक्वल में क्या आ गया, बी की वैल्यू -5 का स्क्वायर, 4 इंटू में 1 इंटू 7, 5 का स्क्वायर 25, 4 की मल्टीप्लाई 7 से तो 28, 7 की मल्टीप्लाई 4 से 28 और यहाँ पर -3। तो यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि मैंने क्या किया, 4 की जगह 4, 1 की जगह 1 और सी की जगह सी की वैल्यू, तो 4 7 जा 28 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ रही है, -3। तो -3 का केस जब आता है तो माइनस यहाँ पर 0 से कम है, तो 0 से कम है तो -3 जो है 0 से कम है। तो जब आपका 0 से कम की बात करते हैं तो उस कंडीशन में रूट्स आर नॉट रियल, तो रियल नहीं होते, उस कंडीशन में रियल नहीं होते। तो आपके पास देखो 3 केस आ गए। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब 0 के इक्वल होता है, जब डी की वैल्यू आपकी क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आती है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो रूट्स इक्वल होते हैं। और रूट्स इक्वल कब नहीं होते, जब 0 से कम होती है उसकी वैल्यू। ये सारे मैंने आपको केस समझा दिए और रूट्स के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ओके बाय।